इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाएगा? इमरान खान की रिहाई को लेकर क्या इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग ट्रंप की तरफ बड़ी उम्मीदों की नजरों से देख रहे हैं? और अगर अमेरिका पर ही उनको उम्मीदें हैं तो क्या ट्रंप अपने ही दिए गए बयान में आकर फंस जाएंगे? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में इस समय की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, हिंसक झड़पें देखी जा रही हैं और पाकिस्तान की राजधानी में कत्लेआम हो रखा है। इमरान खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थक जिस कदर सड़कों पर उतरे हैं और जिसके चलते 4 रेंजर्स और 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है, उसी से पाकिस्तान के हालात समझ में आते हैं। और उसी के साथ अब ये बातें भी चलने लगी हैं कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा? क्या सरकार गिरने और बनने की स्थिति एक बार फिर से हो चली है क्या? अब सबसे पहले तो आप इस पूरे मुद्दे को समझिए कि आखिर पाकिस्तान की सड़कों पर यह इतना कोहराम क्यों मचा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की ही राजनीतिक पार्टी पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, उसी के समर्थक, उसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने यह आह्वान किया है कि उनकी रिहाई के लिए, यानी कि इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों को अब उतरना होगा सड़कों पर। और उनके आह्वान पर ही कई हजार और लाखों की संख्या में लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद के डी चौक पर प्रदर्शन करने की बात कही गई। डी चौक पाकिस्तान के इस्लामाबाद का वो चौक है जहां उसकी तमाम महत्वपूर्ण इमारतें उसके आसपास हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का कार्यालय, संसद भवन और साथ ही साथ वहां का सर्वोच्च न्यायालय, ये तमाम चीजें उसी डी चौक के आसपास हैं। वहां प्रदर्शन करने की बात की गई, प्रदर्शन हुआ भी, तमाम हंगामा कटा, तमाम आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सड़कों पर बवाल मचा। उसी के साथ सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया और उसके साथ अब सीधे आदेश ये दे दिए गए कि जो भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आए सीधा गोली मार दे। यानी कि जब पाकिस्तान की पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पाई तो फिर सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना को बुलाया गया और उसको ये सख्त आदेश दे दिए गए। अब ऐसे में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर रेड लाइन को अगर क्रॉस किया गया पीटीआई के समर्थकों के द्वारा तो फिर अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कहा कि बेलारूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यात्रा पर है और ऐसे में अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो यह कि आखिर जेल में क्यों गए हैं इमरान खान, इसको भी आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। पिछले साल अगस्त के महीने में जो है गिरफ्तारी होती है इमरान खान की और उसके बाद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने आह्वान किया था और साथ ही साथ जनादेश को चुराए गए, यानी कि सरकार के जो तख्ता पलट हुआ था पाकिस्तान में, उसको लेकर तमाम आरोप लगाए थे। लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे और 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी इमरान खान ने। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर 200 से ज्यादा केस इमरान खान के ऊपर हुए थे और जिसके चलते उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था जब राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान उन्होंने किया। अभी फिलहाल जो है वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है और उनकी रिहाई को लेकर लगातार मांगे उठ रही हैं। अब ऐसे में ट्रंप से उनकी जो उम्मीदें हैं उसको समझना भी जरूरी है। उसको समझना इसलिए जरूरी है कि जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे उस समय पर लगातार पाकिस्तान की निगाहें अमेरिका के चुनाव पर इसलिए टिकी थी कि आखिर चुनाव कौन जीतेगा। ट्रंप को लेकर जीतने की उम्मीदें उनको ज्यादा अच्छी लग रही थी और उनको यह लग रहा था कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो इमरान खान की रिहाई हो सकती है। लेकिन अब ट्रंप जीत गए हैं तो क्या अब इमरान खान की रिहाई हो जाएगी? इसको लेकर पीटीआई के नेता अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। पीटीआई के नेताओं ने सीधे तौर पर यहां तक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 2025 में शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही वो अपना पदभार संभालेंगे ट्रंप, तो इमरान खान की रिहाई का
के लिए जो है वो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर जो है वो दबाव बनाएंगे और उसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इस्तेमाल करेंगे और जिसके चलते इमरान खान की जो रिहाई है वो संभव हो पाएगी। अब ऐसे में अगर ट्रंप के रहमो करम से इमरान खान जो है अगर छूट जाते हैं, उनकी रिहाई हो जाती है, तो अपने ही बयान में वो कैसे फंस जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसी के साथ आखिर ट्रंप को लेकर इतनी उम्मीदें क्यों हैं? तो याद कीजिएगा 2019 का वो समय जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर व्हाइट हाउस की यात्रा पर गए थे इमरान खान और वहां ट्रंप से मुलाकात हुई थी। ट्रंप से मुलाकात और कैमरे पर जो सुखद तस्वीरें ट्रंप और इमरान खान की आई थी वो उनके रिश्तों को बयां कर रही थी और उसी के साथ ट्रंप ने इमरान खान को संबोधित करते हुए यह कहा था कि इमरान खान मेरा अच्छा दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड होने की बात कही थी ट्रंप ने। उसी के साथ 2020 में चुनाव हो जाते हैं और ट्रंप की जो है सरकार चली जाती है, ट्रंप चुनाव हार जाते हैं और बाइडेन की जीत हो जाती है। उसी के कुछ दिन बाद यानी कि 2020 में सरकार का बदलाव अमेरिका में होता है और 2022 में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। जैसे ही तख्ता पलट होता है, पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है और जिसमें इमरान खान की सरकार गिर जाती है। उन्हें प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ता है और साथ ही प्रधानमंत्री आवास भी उनको छोड़ना पड़ता है। सामान्य तौर पर यानी कि सीधे तौर पर बाद में यह आरोप भी लगे थे कि पाकिस्तान की सरकार के गिरने में अमेरिका का एक बड़ा हाथ है, बड़ी भूमिका है। इसको लेकर पाकिस्तान में भी तरह तरह के बयान सामने आते रहे। यह भी आता रहा कि शहबाज शरीफ पर और उनकी पार्टी पर लगातार अमेरिका से ये मैसेज आ रहा था कि भैया सरकार गिराओ, इमरान खान को हटाओ। इस तरह के आरोप अमेरिका के पाकिस्तान के नेताओं ने लगाए हैं। इस तरह की बयानबाजियां आपको सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर उनके बयान मिल जाएंगे। लेकिन क्या सच में बाइडेन की भूमिका थी क्या? दूसरी तरफ जो ट्रंप की बात चलती है कि ट्रंप जो है अगर सरकार में आ गए हैं तो क्या वो छुड़वा देंगे, लेकिन ट्रंप को लेकर भी तमाम विरोधाभास नजर आते हैं। ट्रंप सबसे पहले तो ये कि वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भरोसा नहीं रखते हैं। ट्रंप अब चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, वो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें ट्रंप का भरोसा कम है। दूसरी तरफ दुनिया में जो तानाशाही शासक हैं उनके प्रति ट्रंप का झुकाव ज्यादा नजर आता है। अब दूसरी बात यह कि किस तरह का भरोसा जो है पाकिस्तान की जनता को अब नजर आ रहा है ट्रंप को लेकर, वो भी आप देखिए। 9 नवंबर की तारीख की एक तस्वीर है जब स्वाबी में जो है पीटीआई जो पार्टी इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, उसकी एक रैली होती है और उसमें अमेरिका का झंडा लहराया जाता है। जब पीटीआई के कुछ कार्यकर्ता, बड़े नेता उस समर्थक से ये कहते हैं कि झंडा नीचे करो, झंडा हटा लो, तो वो हटाता नहीं है। भले से ही बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति का भी एक बड़ा कारण है। अब क्योंकि पाकिस्तान का जो एक राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, वहां के मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गुंदापुर, जो इमरान खान की पार्टी से ही हैं और उनके बेहद करीबी हैं। अभी भी जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस विरोध प्रदर्शन में उनकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने ही दोनों ने मिलकर आह्वान किया था इस विरोध के लिए। अब वो भी 9 नवंबर की उस रैली में शामिल थे। अब अमीन जो है, अली अमीन गुंदापुर जो है, वो इस बात को बिल्कुल भी दर्शाना नहीं चाहते, इस बात को बताना नहीं चाहते कि इमरान खान की जो रिहाई है वो अमेरिका के रहमो करम पर हो। इस बात को वो दर्शाना नहीं चाहते, इसीलिए उस झंडे को नीचे करने की बात कही गई थी और इसीलिए पर्दे के पीछे से उस समर्थक की गिरफ्तारी दिखाई गई है। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात निकलकर यह आती है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इमरान खान ने एक बयान दिया था 2021-22 में और उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का एंटी नहीं हूं, किसी देश का एंटी नहीं हूं, मैं दोस्ती चाहता हूं, किसी का गुलाम बनना नहीं। लेकिन एक तरफ तो वो कहते हैं कि अमेरिका के वो गुलाम नहीं है, दूसरी तरफ अगर उनकी रिहाई जो है निर्भर हो जाती है अमेरिका पर, ट्रंप के कंधों पर,
या उसके रहमो करम पर वो रिहा होते हैं, तो फिर तो गुलाम जैसी स्थिति ही हो गई है। तो ये विरोधाभास उनके ही बयान में दिखने लगेगा। दूसरी बात ये कि जितने भी इमरान खान के समर्थक हैं या उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक अमेरिका में हैं, जो एज ए वोट वहां पर हैं, वो सब ट्रंप का समर्थन करते हुए नजर आए। और तमाम रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि वो सब लोगों ने ट्रंप को वोट भी दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप का चुनाव प्रचार में भी एक्टिव भूमिका निभाई है। इसके लिए जो पाक अमेरिकी पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, उसने भी ट्रंप का समर्थन खुलकर किया है। तो यानी कि ट्रंप की जीत और ट्रंप को लेकर बेहद खुशी इमरान खान के समर्थकों में इसीलिए है क्योंकि वो उम्मीद जता रहे हैं कि वो उनके उद्धारक हो सकते हैं, इमरान खान को जेल से बाहर ला सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाकर। तो फिर क्या पाकिस्तान में जो बयान इमरान खान ने दिया और कहा कि भैया पाकिस्तान गुलाम नहीं है, तो गुलाम जैसी स्थिति तो फिर से आ जाएगी अगर इमरान खान उसी अमेरिका के रहमो करम से जो है अगर छूटते हैं तो रिहा होते हैं। तो इसमें अब क्या होगा और ट्रंप कितने बेहतर या उद्धारक बनकर निकलते हैं इमरान खान के लिए, यह भी देखना होगा। और साथ ही आप किस तरह से समझते हैं, और अगर वो बाहर निकलकर आ जाते हैं तो क्या एक बार फिर से ट्रंप के ही सहारे, ट्रंप के ही वजह से क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है? क्या इमरान खान अपना बदला ले सकते हैं? क्या ये भी संभावनाएं नजर आती हैं। तो आप पूरे इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।